देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बार का 15 अगस्त अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस बार देश के हर घर में तिरंगा लहराएगा। शान से हर हिंदुस्तानी तिरंगे के गीत गाएगा, तिरंगे को अपने सीने से लगाएगा। देश की आन बान और शान इस तिरंगे का कहीं अपमान ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर जोर शोर से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों से भी देश हित में इसमें भाग लेने की अपील की गई है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक सरकार हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान कर चुकी है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सरकारी दावों के हिसाब से पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा लहराएगा। इस योजना का मकसद आमजन के दिलों में राष्ट्रभक्ति जगाने का है। साथ ही सरकार की ये कोशिश भी है कि देश की आन बान शान तिरंगे का अपमान न होने पाए। इसके लिए सरकार ने फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता 2002 के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्या है फ्लैग कोड। भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आते थे। फ्लैग कोड को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां, जैसे तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए, इसको कैसा बनाया जाना चाहिए। दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं। तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन, एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कानून हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे जरूरी बात क्या है। कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको भूल करके भी नहीं दोहराना है। कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको झंडा फहराते समय जरूर ध्यान में रखनी है। पूरे देश में झंडा फहराने के लिए सरकार ने इस बार फ्लैग कोड में कुछ संशोधन किए हैं, जिन्हें जानना हम सबको बेहद जरूरी है। आप अपने घर पर देश की शान तिरंगा लहराने से पहले ये नियम जान लीजिए। देशभक्ति के चक्कर में कहीं आप तिरंगे का अपमान न कर जाएं। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित तिरंगा फहराने के नए नियम हैं। अब तक पॉलिस्टर के कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी थी। केवल हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी। लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब मशीन से तैयार हुए कपास, पॉलिस्टर, ऊनी व रेशमी राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को फहराया जा सकता है। अब तक घर, निजी संगठन और संस्थान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के समय की पाबंदी नहीं है। अब आप 24 घंटे झंडा फहरा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें तिरंगा फहराने से पहले और फहराने के दौरान कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की शान का है, हमारे अभिमान का है, सवाल राष्ट्रीय ध्वज का है। तिरंगे को जमीन पर नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी और झंडे से नीचे नहीं रखा जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होना चाहिए, जिसका अनुपात 3/2 तय है। तिरंगा का साइज तय नहीं है, छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अनुपात सही होना चाहिए। सफेद पट्टी के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तीली होनी चाहिए। झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या फिर जहाज में अपनी मर्जी से झंडा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में रहने वाला कौन शख्स नहीं चाहेगा कि उसके घर पर राष्ट्रीय ध्वज न फहरे। इससे ही हमारी पहचान है। अस्तित्व न्यूज भी आपसे अपील करता है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा योजना का हिस्सा बने, क्योंकि देश है तो हम सब हैं। जय हिंद।